जी, तो हमारा पहला लेक्चर है इस वक्त। सबसे पहले हम कवर करते हैं कि एक्सचेंजेस हम कौन सी यूज़ करेंगे। टॉप पर जो यूज़र फ्रेंडली एक्सचेंज है उसमें बाइनांस ऐप है, FTX है, क्यूकॉइन यूज़ की जाती है, हॉटबिट यूज़ की जाती है, गेट ऐप यूज़ की जाती है। अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आप इन टॉप दो वाले में रह सकते हैं, बाइनांस और FTX। ये जो नीचे तीन हैं ये जेम प्रोजेक्ट्स, इन पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं और उनके लिए आपको नीचे वाली एक्सचेंजेस पे जाना पड़ेगा। जेम प्रोजेक्ट क्या हैं इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो कि अब हमारा अगला सेशन आएंगे उनमें। सो क्यूकॉइन, हॉटबिट और गेट आयो पे जैसा कि मैं कह रहा था कि इन पे हमें जेम प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो जेम प्रोजेक्ट जब हम फंडामेंटल एनालिसिस कवर करेंगे तो उसमें सीखेंगे। इन एक्सचेंजेस पर अकाउंट बनाने के लिए या तो पाकिस्तान का आपके पास इंग्लिश उर्दू वाला आईडी कार्ड होना चाहिए, या इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए हमारे पास पासपोर्ट होता है वो होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई भी चीज़ हो तो इन एक्सचेंजेस पे आपका अकाउंट इजीली बन जाता है। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। अब ये था क्रिप्टो की एक्सचेंजेस, ठीक है। क्रिप्टो में हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सचेंजेस, वहीं पे फॉरेक्स में हम यूज़ करते हैं ब्रोकर, ठीक है। तो फॉरेक्स के जो दो ब्रोकर हैं वो मैं रिकमेंड जो करूँगा वो एक्सनेस है एक, और एक IC मार्केट, ठीक है। एक्सनेस और IC मार्केट इन दोनों पे आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, और उनको भी इसी तरह ट्रेड किया जाएगा जिस तरह के हम बाइनांस ऐप, FTX, क्यूकॉइन, हॉटबिट और गेट आयो को इस्तेमाल करेंगे। अब अगले चलते हैं जी। अर्निंग मेथड्स में अगर हम देखें, ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा फोकस करेंगे आपको लाइफ टाइम फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तीन चीज़ें हैं हमारे पास जिनसे हम क्रिप्टो करेंसी में कमा सकते हैं। पहली चीज़ है स्पॉट ट्रेडिंग, मतलब हम कोई प्रोजेक्ट बाई करते हैं, उसकी कीमत बढ़ने पर उसको बेचेंगे, खा वो आप 10 मिनट बाद बेच दें, खा उसको 10 दिन बाद बेचें, खा उसको 1 साल बाद, 10 साल बाद, जिस लाइफ टाइम। इस सारे सिनेरियो को जिसमें कीमत के बढ़ने का इंतज़ार किया जाता है इसको स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने की है ताकि आप सबको क्लियर हो जाए, जिसको नहीं भी पता उसको भी थोड़ी समझ आ जाए, जिनको पता है उनको तो क्लियर है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग में हम कीमत के बढ़ने का इंतज़ार नहीं करते। फ्यूचर ट्रेडिंग में हम कीमत कम होगी उस तरफ भी पैसा कमा सकते हैं, कीमत ज़्यादा होगी उस तरफ भी कमा सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाती है लेवरेज। और उस लेवरेज को, लेवरेज समझ लें कि लोन हमें मिलता है और उस लोन पे हमसे इंटरेस्ट काटा जाता है। वो जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उस वजह से हमारा ये पूरे का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर ही हराम के ज़ुमरे में चला जाता है। इसलिए ना मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की कोई भी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करूँगा आगे चल के, ना ये सिखाऊंगा, ना उसकी तालीम दूंगा, ना ही आप लोगों को कहूँगा कि ये कभी सीखें और करें। इंटरेस्ट के बारे में नीचे मैंने हदीस कोट की है, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद तीसरा ऑप्शन स्टैकिंग। स्टैकिंग में भी हमें फिक्स्ड APY मिलता है, एनुअल पर यील्ड। इसके और भी कुछ मतलब होंगे, मेरी समझ में यही था, जो मुझे थोड़ा इल्म है उस हिसाब से मैंने बता रहा हूँ। स्टैकिंग में हमें फिक्स प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। वो जो फिक्स प्रॉफिट हमें मिलता है वो भी इंटरेस्ट है। इसको जितना मर्ज़ी आप एक्सप्लेन कर लें, कान को इधर से पकड़ें, कान को उधर से पकड़े, एट द एंड ये इंटरेस्ट ही रहने वाला है। तो जब ये इंटरेस्ट ही रहने वाला है तो हमें इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। नीचे मैंने हदीस एक लिखी है, कोट की है, अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले ही फरमा दिया, रिबा यानी कि इंटरेस्ट इज़ ऑफ 72 टाइप, 72 किस्मों की। हम में से तो बस हमें तो यही पता है ना कि एक चीज़ पे पैसा लेना, अल्लाह के नबी ने शुरू में ही फरमा दिया कि 72 किस्मों की। हमें कितनी किस्में पता है, लेकिन हमें रूल थंब रूल पता है।
ठीक है। द लोवेस्ट ऑफ देम इज़ लाइक अ मैन कमिटिंग, आगे अल्फाज बहुत सख्त है, अपनी ही वालदा से जना करने जितना गुनाह है। अब वो जो सबसे लोवेस्ट है, बाकी आप लोगों को अपना अपना ईमान है, मैं कोई ईमान का झंडा नहीं लेके बैठा हुआ, मैं एक शरीफ आदमी हूँ भाई, ठीक है। हर बंदे ने अपनी अपनी कब्र में जाना, तो सूद से ज़रा दूर रहिएगा। अब सूद की एक और हदीस भी है जो मैं यहाँ लिखने तो भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, और मैं वो आपको कोट भी कर दूँगा विद रेफरेंस नंबर, जैसे ये मैंने नीचे लिखा है रेफरेंस नंबर हदीस का, वो आप इस्लाम 360 ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, ठीक है, मतलब कि सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, मतलब हमने किसी से पैसे लिए उधार, उसके ऊपर जो हम सूद देते हैं उसकी मैं बात करूँ। इस्लाम क्या कहता है, सूद लेने वाला और देने वाला, ठीक है, और उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन करता है, फिलिंग करता है, जो सपोर्ट करता है उस मामले को, कागजाती मामलात को, वैसे वो सारा कुछ, ठीक है, कागज़ फिल करने तक को भी उसमें कोट किया गया हदीस में, ये सारे सेम हैं, सेम गुनाह है इनका। सूद लेने वाला को भी उसी तरह गुनाह है, सूद देने वाले को भी उसी तरह गुनाह है, और उसी तरह गुनाह है उस बंदे को जो वो सारा सिस्टम सिखा रहा है, बना रहा है, पेपर फाइल कर रहा है, गाइडलाइन दे रहा है। तो मेरी तो भाई तौबा है, माजी में हर इंसान से गलतियां होती हैं, मैं तो इससे माजरत ही करूँगा। तो प्लीज़ मुझसे फ्यूचर ट्रेडिंग और स्टैकिंग की बात नहीं करनी, मुझे ऐसे इसका कख भी नहीं आता। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग जो है उसमें 4 तरह की आगे चल के ट्रेडिंग है जो हम सीखेंगे। सबसे पहली ट्रेडिंग की किस्म है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा लॉस है, वो है स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम इस्तेमाल होता है, चार्ट का जो टाइम फ्रेम। अब चार्ट क्या है, ये सारा कुछ हम टीए जो कोर्स है, मैं कोर्स का आउटलाइन भी बताऊंगा कि कोर्स में हम सीखने क्या क्या वाले हैं। स्कैल्प ट्रेडिंग में हम 3 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करेंगे, 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करेंगे, 15 मिनट और 30 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम्स पर हम काम करेंगे, और हमारी जो ट्रेड रहने वाली है वो मैक्सिमम जो है वो समझ लें आप 20 मिनट से लेके 2 घंटे के अंदर अंदर हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाता है या हमारा लॉस बुक हो जाता है। 20 मिनट से लेके 2 घंटे के अंदर अंदर, इसको हम स्कैल्प ट्रेडिंग कहते हैं। इसकी जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपको सिखाई जाएंगी, किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने कहाँ से देखने हैं। पीछे जो 9 कोर्सेज़ हो चुके हैं उन कोर्सेज़ में जो चीज़ रह भी गई है, हालांकि वो पेड कोर्सेज़ थे, उनमें लोगों ने मुझे फीसेस दी थी, ठीक है, और ये कोर्स इंशाल्लाह उन सब से बेहतर होने वाला है, ठीक है। और स्कैल्प ट्रेडिंग हमारा इस चीज़ पे आएगा जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद आ जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्कैल्प तो नहीं है, मतलब कि वो 20 से 2 घंटे वाला स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन समझ लें कि ये 2 घंटे से ऊपर वाला काम है। मतलब कि 2 घंटे से लेके 10-12 घंटे के अंदर हमारी ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी, इससे भी ज़्यादा थोड़ी बहुत चली गई तो वो 24 घंटों के अंदर अंदर क्लोज हो जाएंगी। तो उस लिहाज से हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, हम जज करेंगे कि हमारे कौन से टारगेट्स हो सकते हैं कि ये एक ही दिन के अंदर अंदर हमारे फिल हो जाए, उस हिसाब से हम टीए करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस। अब इसी हिसाब से आगे चलते हैं। तो एक है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का जो सेटअप होता है उसमें हमारा जो टारगेट होता है वो 1 दिन से लेके 7 दिन के अंदर फिल होता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इसमें मार्केट का जो पंप एंड डंप है उसके ख़तरात भी रहते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं कि आज मार्केट डाउन है, कल तो ऊपर जानी है, परसों तो जानी है, ठीक है। तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं ये 14 दिन का अपना सेटअप बना के रखते हैं कि हमने आज कोई कॉइन लिया है, हमारा 14 दिन के अंदर कभी भी हमारा टारगेट हिट हो जाता है तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, दैट्स इट।
अब आगे चलते हैं पोजीशन ट्रेडिंग की तरफ। पोजीशन ट्रेडिंग का आप सोच के रखें कि हमारा जो फर्स्ट टीपी होता है उसको हमने 2 हफ्तों में हिट करवाना होता है मिनिमम, कि वो मिनिमम 2 हफ्तों में हिट हो जाए, मैक्सिमम तो वो महीनों की गेम है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के जो हमें टारगेट्स मिलते हैं ना, कि 3 महीने में यहाँ तक पहुँच जाएगा, 6 महीने में यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो वो किन चीज़ों को देख के बनाया जाता है, ये सारा सेटअप हम पोजीशन ट्रेडिंग में कवर करेंगे। तो ये सारा हम टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं आगे चल के। अब ये यहाँ तक था स्पॉट ट्रेडिंग। अब स्पॉट ट्रेडिंग में भी एक चीज़ मैं आपको कोट कर दूं, अक्सर आप लोगों के बने बनाए सिग्नल्स पे ट्रेड कर रहे होते हैं, और आने वाले टाइम में भी आप करेंगे शायद, ठीक है, और अपना भी सिग्नल आप बनाएंगे। तो मैं एडवांस आपको कोट कर देता हूँ, हो सकता है कि आज के बाद कोई क्लास ना ले या मसरूफियात या जो भी, कि हर वो प्रोजेक्ट जिसका आप सिग्नल बनाए पहले वो देख लें कि वो गैर शरई काम तो नहीं कर रहा। ठीक है, हमारे मेंबर ही हैं उमर भाई, ठीक है, अभी सेशन में ही हैं, ठीक है, तो उनके पास कोई एक ग्रुप में एक एक्सचेंज पे को 50 प्रोजेक्ट उन्होंने लिए हुए थे। जब उन्होंने लास्ट बैच में फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, तो उसके बाद उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से, मैं कोई 1 2 3 की बात नहीं कर रहा, सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने वो प्रोजेक्ट बेचे। क्यों? को पोर्नोग्राफी का कॉइन था, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम हम इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, और हम ऐसी चीज़ें जो गैर इस्लामी हैं, और एक चीज़ है गैर इस्लामी, एक चीज़ है उल्टा इस्लाम के टोटली अगेंस्ट, ठीक है। तो टोटली अगेंस्ट चीज़ को हम प्रमोट नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, उन चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये इखलाकी तौर पे भी बुरी बात है, और बीइंग अ मुस्लिम भी। तो उन चीज़ों से हमें बचना है। ज़्यादा बड़ी गेम नहीं है, आसान है, वेरी सिंपल है। आपके टोटल 15 से 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको पता करने में कि ये प्रोजेक्ट, इसमें हम बीइंग अ मुस्लिम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। मैं 30 सेकंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन गुनाह ज़रूर हो सकता है अगर हम करेंगे तो वो ज़रा सेफ साइड हम आगे चल के सीखेंगे। अच्छा, इसके बाद ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिग्नल 2 तरह के हैं स्पॉट ट्रेडिंग में। एक तो चीज़ है कि हम या तो उनको डॉलर के मुतबादल में हम चीज़ों को बाय करें, और दूसरा हम बीटीसी के मुतबादल में चीज़ों को बाय करें। मुतबादल लफ्ज़ थोड़ा सा लोगों को हो सकता है कि मुश्किल पैदा करे, लेकिन मैं इस पर एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आडा बाई करते हैं, डॉट बाय करते हैं, बीएनबी बाय करते हैं, तो आप यूएसडीटी या बीयूएसडी या यूएसडीसी या यूएसडी के पेयर में बाय कर रहे होते हैं। आपने डॉलर अपने अकाउंट में रखे होते हैं, उनसे आप आडा बाय करते हैं, फिर जब उसका रेट बढ़ जाता है तो फिर बेचते हैं, और दोबारा डॉलर, हम आपके डॉलर इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। लेकिन बीइंग अ ट्रेडर आपको 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। वो 2 चीज़ें कौन सी होने वाली हैं? वो 2 चीज़ें होने वाली हैं हमारी बीटीसी और डॉलर दोनों। आपको एक चीज़ पे रिलाय नहीं करना, ठीक है, आपको एक चीज़ पे रिलाय नहीं करना। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दीजिएगा। लाइव इन क्लास, ओके जी। सो इसका क्यों मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी बीटीसी डाउन है, आप में से कोई बंदा सिर्फ $100 की इन्वेस्टमेंट करता है क्रिप्टो करेंसी पर। $100 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो क्या करता है कि $50 वो अपना यूएसडीटी में रखता है, और $50 अपना बीटीसी में रखता है। $50 का बीटीसी ले लेता है। $50 को वो दोनों तरफ अपना टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद मेहनत करता है, और स्पॉट ट्रेडिंग कर करके एक तरफ अपने
जो USDT पेयर के $50 थे उनको डबल कर लेता है, और दूसरी तरफ जो आपने BTC की अमाउंट ली हुई थी उसको डबल कर लेते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे बीइंग अ ट्रेडर और बीइंग अ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर, हमारा ये मानना है कि BTC मार्केट की इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, ये हमें इनसिक्योर होने से बचाता है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। आने वाला टाइम सारे का सारा BTC का है, हमारा ये मानना है, इसीलिए हम क्रिप्टो करेंसी में आए ना। तो हम BTC पेयर में क्यों ट्रेड नहीं करते? आप सिग्नल देखेंगे वो सारे के सारे USDT पेयर में होंगे। मैं टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, मैं 70% पोर्टफोलियो BTC पेयर में ट्रेड कर रहा होता हूँ। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मार्केट के गिरने या ऊपर जाने से दोनों में आप प्रॉफिट उठाते हैं BTC पेयर्स में ट्रेड करने से। BTC डोमिनेंस का जब आपका लेक्चर आएगा तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगी कि किस तरह ये USDT पेयर की मार्केट जो है ना वो ख़राब होती है जब BTC गिरता है, और वो ऊपर भी जाता है तब भी मार्केट गिरता है। तो क्यों गिरता है वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो खैर, मेरा ये कहना था कि आप अपना 50% BTC में रख के BTC पेयर्स में ट्रेड करें। लेकिन अभी मसला क्या है आप लोगों के साथ कि हो सकता है आप अपने सिग्नल्स ना बना रहे हो, और BTC पेयर के सिग्नल बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए आप जब TA सीखें तो BTC पेयर्स को अपने माइंड में रखिएगा, और BTC पेयर्स पे ज़रूर ट्रेड कीजिएगा, और अपना कुछ ना कुछ आप 50 नहीं करना चाहते, आप 20-30% अपने पोर्टफोलियो BTC में रख के BTC पेयर्स में ट्रेड कीजिएगा, और इससे बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अब इससे आगे चलते हैं, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोर्स जो हम आगे चला रहे हैं, जो हमारा कोर्स आने वाला है, जो हम कल से शुरू कर रहे हैं, जिसकी आज पहली इंट्रोडक्शनल क्लास थी। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोर्स, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोर्स नहीं है, पहली चीज़, क्योंकि आप क्रिप्टो की कम्युनिटी से आए हैं तो इसलिए ये वर्ड है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोर्स। ऑन द अदर साइड, ये सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोर्स नहीं है, आप इसमें फॉरेक्स भी सीखेंगे, आप यही सारा कुछ स्टॉक पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, आप यही सारा कुछ स्टॉक में भी करेंगे, कमोडिटीज़ में भी करेंगे, फॉरेक्स में भी करेंगे, और क्रिप्टो पे भी करेंगे। आगे चलते हैं जी कि इस कोर्स में हम सीखने क्या वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा फोकस रहने वाला है वो है प्राइस एक्शन एनालिसिस, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट, माइनर सप्लाई, माइनर डिमांड, मेजर सप्लाई, मेजर डिमांड। ये जो मैंने सारे वर्ड यूज़ किए हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, जिसमें हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, इनके ब्रेकआउट्स, इनके ब्रेक डाउन, और इनको ट्रेड करने का तरीका, ये सारा कुछ इस पहले स्टेप में आता है। इसको बोला जाता है प्राइस एक्शन एनालिसिस। इसके बाद हम सीखेंगे फिबोनाची। ये बहुत बड़ा पहाड़ माना जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा पहाड़ माना जाता है, लेकिन यकीन कीजिए कि ये कुछ भी नहीं है अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें। एक सेशन की मार है, सिर्फ एक सेशन। उसके बाद हम करेंगे इंडिकेटर ट्रेडिंग, और साथ में स्ट्रेटजीज उसकी। इंडिकेटर्स, जो टॉप इंडिकेटर्स हैं, जो आपने अक्सर सुना होगा कि RSI डाइवर्जेंस दे रहा है, ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस है, मैकडी है, वो मानचू साइफर भी है, बड़े बड़े इंडिकेटर्स। 200 EM में ये हो गया, 100 EM में पे आ गई मार्केट, 200 पे आ गई, सो ये चीज़ें, ठीक है। तो वो सारी जो हाइप आपने सिर्फ सुनी है, हम वो करेंगे, सीखेंगे, और आप अपने हाथ से करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसके बाद चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो इसमें चार्ट पैटर्न्स में आप सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, सारे के सारे, ये जितनी किस्म की ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, ये सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत ये अच्छा लेक्चर्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम मुख्तलिफ़ किस्म की कैंडल स्टिक देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे आप लोगों का कैलिबर। उस लिहाज से मैं कोशिश तो करूँगा कि सारे कवर करूँ। ये बड़ा टॉपिक भी नहीं है कैंडल स्टिक वाला, एक ही लेक्चर की है,
लेकिन ये है कि अगर आप लोगों का वो कैलिबर हुआ, वरना मैं आपको इस पर कंफ्यूज नहीं करूँगा, वरना क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिव टॉपिक है जिसमें आप बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो 3-4 तो ज़रूर होने वाली हैं इसमें। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस से भी ज़रूरी चीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस। आपको टीए करना आता है या नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर आना चाहिए। इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स, सेंटीमेंटल एनालिसिस और मच मोर में बीटीसी डोमिनेंस है, टोटल 2 है। साथ में अगर आप लोगों का कैलिबर हुआ तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने साथ दिया, सेहत तंदुरुस्ती दी, तो आपको इलियट वेव भी सिखाया जाएगा। तो ये हमारा कोर्स था और ये इसका आउटलाइन था। अगर कोई बात बुरी लगी है, गलती गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हैं।